अब एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक खबर की जो इस समय पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। जी हां, रूस ने करीब 25 साल बाद पहली बार अपने गोल्ड रिजर्व बेचने का फैसला किया है। रूस अब अपनी तिजोरी में रखे सोने के भंडार को बाजार में उतार रहा है और इसके पीछे वजह है बढ़ता हुआ बजट घाटा और भारी सैन्य खर्च। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस की सेंट्रल बैंक ने हाल ही के महीनों में फिजिकल गोल्ड की बिक्री शुरू कर दी है, जो पिछले 2.5 दशकों में पहली बार ऐसा हुआ है। बताया जा रहा है कि जनवरी और फरवरी 2026 में ही रूस ने करीब 14 टन सोना बेच दिया है, जिससे उसके गोल्ड रिजर्व घटकर 4 साल के निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। अब सवाल यह है कि रूस को ऐसा कदम क्यों उठाना पड़ा। दरअसल रशिया यूक्रेन वॉर के चलते रूस का सैन्य खर्च लगातार बढ़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ तेल और गैस से होने वाली कमाई में गिरावट आ गई है और पश्चिम देशों के प्रतिबंधों ने उसकी अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ा दिया है और इसी का नतीजा है कि 2025 में रूस का बजट घाटा बढ़कर 2.6% से लेकर करीब 3.4% जीडीपी तक पहुंच गया है, जो कि शुरुआती अनुमान से कहीं ज्यादा है। मिली जानकारी के अनुसार ये कदम दिखाता है कि अब रूस को अपने रिजर्व फंड तक सीधे हाथ डालना पड़ रहा है, यानी आर्थिक दबाव लगातार गहराता जा रहा है। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि रूस दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड होल्डर में से एक है और उसके पास अभी भी 2000 टन से ज्यादा सोना मौजूद है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो क्या रूस को आगे और भी सोना बेचना पड़ेगा और क्या इसका असर पूरी दुनिया के गोल्ड मार्केट पर पड़ेगा। अब असली मुद्दा, क्या सोना चांदी पानी पानी होने वाले हैं? क्या बढ़ती सप्लाई से सोने की कीमतों में आएगी बड़ी गिरावट या फिर जियोपॉलिटिकल तनाव के चलते सोना हो जाएगा महंगा? क्या आने वाले दिनों में सोने की लंका लग सकती है या फिर निवेशकों के लिए बन सकता है सुनहरी मौका? दरअसल रशिया यूक्रेन वॉर का असर अब साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन ट्विस्ट अभी बाकी है। अमेरिका के पास दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व है। क्या अगला बड़ा कदम अमेरिका भी उठा सकता है? अगर ऐसा हुआ तो ग्लोबल मार्केट में आ सकता है बड़ा तूफान। यानी सवाल सीधा है, डर में बिकेगा सोना या डर ही सोने को और चमकाएगा? क्या यह संकेत है कि युद्ध की कीमत अब रूस की अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ रही है और क्या इसका असर ग्लोबल गोल्ड मार्केट और तेल बाजार पर भी देखने को मिलेगा? अगर ईरान और इजराइल के बीच युद्ध लंबा चलता है तो क्या ईरान भी रूस की तरह गोल्ड बेचेगा? अगर हालात बिगड़ते हैं तो ईरान गोल्ड बेच सकता है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या देश अब युद्ध में गोल्ड बेचकर जिंदा रहेंगे या गोल्ड ही उनकी आखिरी ढाल बनेगा?